जीरादोई के विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा हमारे साथ है। आज वोटिंग करने आए थे। वोटिंग की आप लोगों ने, लेकिन मन चाहा आप लोगों को अध्यक्ष नहीं मिल पाया। नहीं, देखिए सही बात तो यह है कि लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार सत्ता पक्ष भी अपना उम्मीदवार देता है और विपक्ष को भी देने का अधिकार है। हम लोग विपक्ष में हैं तो निश्चित तौर पे हमने अपना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवैधानिक जो अधिकार है उसके तहत अपना उम्मीदवार खड़ा किया और निश्चित तौर पे हमारे जो लोग थे एकजुट होकर के हमारे पक्ष में मतदान किया। और उसमें वोटिंग प्रक्रिया में थोड़ा सा जो हम लोग मांग कर रहे थे कि गुप्त मतदान होना चाहिए, तो अध्यक्ष महोदय द्वारा गुप्त मतदान न करा करके और खड़ा करा कर गिनती किया गया। तो इसमें मुझे लगता है कि हालांकि ये भी एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर गुप्त मतदान होता तो हो सकता था कि और हमें ज़्यादा मत मिलता। 2 विधायक थे जो जेल में थे, उन्हें बुलाया गया। 3 दिनों के लिए आपको शायद बेल मिली है। सदन के लिए नहीं, बेल नहीं मिला है। अभी तो जेल से ही सदन के लिए 3 दिन के लिए भेजा गया है। तो सिवान न जा करके बेउर भेजा जा सकता है रात में रुकने के लिए, फिर कल सदन में उपस्थित होंगे, फिर बेउर जाएंगे, फिर सदन में आएंगे, उसके बाद फिर सिवान जाएंगे। अनंत सिंह भी आए थे, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि ये सरकार जो है 5 साल नहीं चलने वाली है। क्या सोचते? हमने तो कहा ही, पहले ही कहा कि हाँ ये सरकार मुश्किल में है, पूरी दबाव में है। हम देख रहे हैं संघ के दबाव में, आरएसएस के दबाव में, भाजपा के दबाव में इस सरकार को काम करना है। नीतीश जी स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाएंगे और जनादेश भी इस सरकार के पक्ष में नहीं है। परिवर्तन का जनादेश था, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार लंबा समय तक चलना मुश्किल है। जिस प्रशासनिक प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं, क्या लगता है कि जो सुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार और एनडीए, वो कटघरे में है? देखिए, एक बात तो न्यायिक प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। हम लोग जिस केस में फंसाए गए हैं पूरी तौर पर एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाए गए और इस सरकार द्वारा कभी भी जांच नहीं किया गया। हम लोग जिस दिन घटना हुआ था उस दिन एक प्रोसेसन में सिवान शहर में मौजूद थे, बावजूद हम लोग का नाम डाला गया और हम लोग सरकार से, नीतीश जी से लगातार मांग करते रहे कि अच्छी जांच करके और हमारे को न्याय दिया जाए, लेकिन सरकार द्वारा हमें न्याय नहीं मिला। जांच प्रक्रिया को नहीं आगे बढ़ाया गया और आज हम न्यायिक हिरासत में हैं। तो निश्चित तौर पे हम इस सरकार से तो उम्मीद नहीं कर सकते। न्यायिक प्रक्रिया में जो चल रहा है वहाँ हम लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हम सही जगह पर हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, मुझे न्याय मिलेगा। सड़क से सदन तक की लड़ाई जो मार्क्सिस्ट है या वाम दल है वो लड़ते हैं, अब जब मौका मिला है तो क्या लगता है कि जो सड़कों पर आवाज़ उठती है वो सदन तक पहुंचेगी? क्योंकि एक मजबूत जो विधायक तय हुए हैं वो वाम दल से भी है। ये निश्चित तौर पे इस बार सड़क पर भी जो लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे थे, हमारी आवाज़ सड़क पर दबा दी जाती थी। इस बार सड़क पर जो उठेगा आवाज़, वो सदन में भी बहुत मजबूती के साथ हम लोग उठाएंगे। विपक्ष मजबूत है, सरकार से 2-2 हाथ किया जाएगा।